प्रणाम करके बोले, प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। कौन होगा? राम जी ने बोले, मैं तोड़ा है। ये जो मैं है ना, ये अभिमान को जन्म दे देता है। कभी भी न कहिए कि मैंने किया है। किसने किया है? भगवत कृपा से हुआ है। बड़ा गंभीर विषय है। मैं कई लोग तो सुबह से लेकर रात तक बकरा नियर मैं करते रहते हैं। काहे बताना? किसको बताना? जिसको बता रहे हैं वो आपको शील्ड देगा क्या? कोई ट्रॉफी देगा? न बताइए। अपनी करनी अपने मुख से नहीं बताना चाहिए। जगत बतावे अच्छी बात है। राम जी नहीं बोले मैंने तोड़ा है। राम जी बोले, प्रभु इस धनुष को आपके किसी दास ने तोड़ा है। कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए? ये जो बाद वाला वाक्य है ना, क्या आज्ञा है मेरे लिए, ये कह के राम जी ये भी बता दिए कि वो दास मैं ही हूं। कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए? परशुराम जी समझ नहीं पाए। बोले, राम कहते हो कि मेरे दास ने तोड़ा है। सेवक वो होता है जो सेवा कार्य करे। जिसने भगवान शिव के पिनाक को तोड़ा है वो दास नहीं है, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। और मैं कहता हूं, पूरी सभा सुन ले, ये जितने राजा आए हैं इन्हीं में से किसी ने तोड़ा होगा ना। जो राजा यहाँ है उन्हीं में से किसी ने तोड़ा है ना। आखिरी बार अवसर दे रहा हूं, जिसने तोड़ा है लाइन से बाहर निकले। अपने आप बाहर निकल आवे लाइन से, न तुम्हारे जय यही सब राजा। नहीं तो जितने राजा हैं सभी को मार दूंगा मैं आज। अब तो सब राजा कांपने लगे थर थर। अब क्या होगा? एक राजा बगल के राजा से बोला, बताओ। राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए, मैंने तोड़ा है। जाकर बात घुमा दिए, आपके किसी दास ने तोड़ दिया। अरे बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वही दास सामने खड़ा होकर बोल रहा है। उस बगल के राजा ने कहा, एक काम करो, तुम जाके समझा दो। तुम जाओ बता दो राम जी ने तोड़ा है। बोला, अच्छा बाबा जी कह रहे हैं जो तोड़ा है लाइन में से बाहर निकले। अब तुम कहते हो मैं जाके बता दूं। मैं जैसे बताने के लिए लाइन में से बाहर निकलूंगा, बाबा समझ जाएंगे यही निकला है यानी यही तोड़ा है। अब मैं उनके पास पहुंचूंगा उसके पहले वो हमको तोड़ देंगे। आइए प्रभु आइए, स्वागतम। वो हमको तोड़ देंगे। राजा ने कहा, मरेंगे तो सब मरेंगे, मैं अकेले मरने वाला नहीं हूं। अब राम जी मौन है। राम जी सोचे मैं कैसे बताऊं। तब तक लक्ष्मण भैया आए। राम जी को प्रणाम करके बोले, भैया यदि आज्ञा हो तो मैं एक बार ट्राई करूं समझाने का। राम जी बोले, समझाओ। परशुराम जी के सामने लक्ष्मण जी गए। और पता है लक्ष्मण जी ने क्या किया सबसे पहले? अच्छा बताइए, कोई आदमी बहुत गुस्से में हो, सुल्तानिया जी बहुत गुस्से में कोई हो, और उसके सामने जाकर कोई खड़ा होकर के क्या होगा? उसका गुस्सा और भड़क जाएगा। परशुराम जी पहले से गुस्से में है। लक्ष्मण जी जाकर लगे मुस्कुराने, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अब बोले कि ये बताइए, आप धनुष टूटने के बाद ही आए हैं ना, लेकिन ये हम एक बात बताएं, बहु धनु ही तोड़ी लड़का। मैं जब छोटा था तो रोज एक धनु ही तोड़ देता था। लक्ष्मण जी बोले, यदि आप धनुष टूटने के ही बाद आते हैं तो उस समय क्यों नहीं आते थे? मैं रोज एक धनु ही तोड़ता था। ये कोई स्पेशल धनुष था कि इसके टूटने पर आप लाल लाल आंख करके चले आए? परशुराम जी सुने, बोले, रे छोटा सा बच्चा मेरे से बात कर रहा है। परशुराम जी बोले, रे 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 नृपबालक, तो काल के बस में हो गया है, संभाल करके नहीं बोलता। भगवान शिव के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनु ही से करता है। धनु ही सम त्रिपुरारु धनु। लक्ष्मण बोले, शांत 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 रहिए प्रभु। अब बोल लिए, अब हमको बोलने दीजिए। अब बार बार धनु ही करते हैं। धनु ही धनुहा दोनों एक जैसा होता है। दोनों का काम है बाण चलाना। और हम आपको असली बात बताएं कैसे सब हुआ।
किसी ने तोड़ा नहीं है। मेरे भैया ने केवल धनुष को टच किया, ये टूट गया। छुवत टूट रघुपति ही न दोषु। किसी को नहीं पता है ये धनुष ऊपर से केवल पॉलिश किया गया था, भीतर भीतर खोखला हो गया था। भैया छुए टूट गया, हम क्यों अभिमान करें हमने तोड़ा है। परशुराम जी बोले परसु अपना फरसा निकाले। फरसा जानते हैं ना, फरसा। फरसा निकाल के हाथ में पकड़े, अब फरसा की ओर दिखाकर बोले, ऐसा तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है। ये फरसा देख रहा है ना, तू बालक है इसलिए जीवित बचा है। बालक जानकर तुझे मैं अब तक नहीं मारा। केवल मुनि महात्मा मुझे जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले, क्या जानते हैं? मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं, मैं बहुत क्रोधी महात्मा हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं। 21 बार इसी फरसे से धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं। 21 बार। केवल बालक जानकर तुझे मैं छोड़ के रखा हूं। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले, वो कैसे? लक्ष्मण जी बोले, पहली बार जीवन में कोई वीर मिला है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहा है। सबकी प्रशंसा दुनिया वाले करते हैं, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। लेकिन बाबा जी, ये फरसा बात बात में न दिखाइए। हम कोई कुम्हड़े की बत्तियां नहीं जो तर्जनी देख के डर जाएंगे। हमारे कंधे पर भी धनुष है। परशुराम जी बोले, युद्ध करो। लक्ष्मण बोले, नहीं कर सकते। परशुराम जी बोले, क्षत्रिय होकर युद्ध से मना करते हो? परशुराम लक्ष्मण जी बोले, सुनिए, हमारे वंश में ब्राह्मण पर, संत पर, गौ पर और भगवान से युद्ध नहीं किया जा सकता है। हम इन पर युद्ध नहीं करते। यदि जीत जाएंगे, आपको मार देंगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, हार जाएंगे तो कुल में कलंक लगेगा, दोनों में नुकसान हमारा है। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले, तुम्हारा ये चेला जितना ऊपर से गोरा है ना, भीतर का उतना काला है। ये मीठा नहीं बोलता, हमेशा मुख खोलता है तो कड़वा बोलता है। तब तक राम जी बोले, बाबा जी किसकी बात में लगे हैं आप? बड़े लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। तब तक लक्ष्मण जी फिर बोल दिए, इतना प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। परशुराम जी देखो फिर बोला, ये फिर बोला। बार बार राम जी संभालते हैं। तब तक लक्ष्मण जी कोई फुलझड़ी छोड़ देते हैं। अच्छा, परशुराम जी अब लक्ष्मण जी पर नहीं नाराज हो रहे, राम जी पर नाराज हो रहे हैं। राम जी बोले, मुनिवर गुना लखन कर हम रोसु कतहु सुधायु ते बड़ दोषु। अपराध लक्ष्मण कर रहा है और आप मेरे पर गुस्सा हो रहे हैं, क्यों? मैं सीधा हूं इसलिए। देखिए, जीवन में सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग आपका दुरुपयोग करने लगे।